Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक न्यू टॉपिक। स्टूडेंट्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट में पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया पढ़ना है एंड फिफ्थ यूनिट में हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया पढ़ना है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इन इंडिया समझने के लिए हमें हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया समझना होगा। तो आइए पहले हेल्थ केयर सिस्टम समझ लेते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो पब्लिक के हेल्थ का ध्यान रखता हो, हेल्थ केयर सिस्टम कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The healthcare system is the organization of people's institution and resources that deliver healthcare services for health. Means लोगों की ऐसी संस्थाएं या ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऐसे रिसोर्सेज जो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, पब्लिक के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, हेल्थ केयर सिस्टम कहलाता है। भारत में हेल्थ केयर सिस्टम के 3 लेवल्स हैं। मीन्स 3 लेवल पर भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की जाती है। पहला है सेंट्रल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल एंड तीसरा है डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। तो आइए पहले सेंट्रल लेवल के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्वास्थ्य के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, प्लानिंग करती है, गाइडिंग करती है एंड स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के वर्क को इवैल्यूएट भी करती है। ये प्लानिंग एंड गाइडिंग जो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में ही करती है तथा स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेटिंग भी करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है और उनकी हेल्प भी करती है। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मीन्स केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा संचालित की जाती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो भारत में स्वास्थ्य के विषय में रणनीति बनाने का काम, स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने का काम, स्वास्थ्य के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाने का काम उच्च स्तरीय स्वास्थ्य विभाग करता है। इन उच्च विभागों को हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम से जानते हैं। आइए सेंट्रल लेवल पर इन उच्च विभागों के फंक्शन भी देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट क्वारंटीन। मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे हमें हेल्थ रिलेशन मेंटेन करना है। सेकंड है प्रमोशन ऑफ रिसर्च, मीन्स रिसर्च को प्रमोट करना है। थर्ड है रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल एंड नर्सिंग प्रोफेशन। मीन्स जो मेडिकल प्रोफेशन है, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन है, डेंटल प्रोफेशन है या नर्सिंग प्रोफेशन है, इनका भी डेवलपमेंट करना है। एंड फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, ड्रग के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। अब आते हैं स्टेट लेवल पर। आइए स्टेट लेवल के बारे में देख लेते हैं। स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री उन पॉलिसीज़ को वर्क में लाने का काम करता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती हैं हेल्थ के लिए। ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन्हीं स्टेप्स की मदद से स्टेट लेवल हेल्थ मिनिस्ट्री रूल्स को लागू करने का काम करती है। ये है कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है रूरल हेल्थ सर्विसेज। मीन्स रूरल एरियाज़ में ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सर्विसेज देना है। सेकंड है मेडिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीन्स मेडिकल लाइन को डेवलप करना है। थर्ड है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, मीन्स स्कूल लाइफ को भी डेवलप करना है, स्कूल लाइफ की हेल्थ को डेवलप करना है। एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मीन्स न्यूट्रिशन को भी सबको प्रोवाइड कराना है। आइए अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ स्वास्थ्य विभाग के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें हम DMHO या CMHO कहते हैं। आम भाषा में हम इन्हें CMO या DMO कह सकते हैं। ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई गई पॉलिसीज़ को लागू करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। भारत में 593 जिले हैं
और हर ज़िले में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव है, मीन्स 6 स्टेप हैं जिनके द्वारा भारत के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। पहला है सब डिवीज़न, दूसरा है तहसील, तीसरा है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, चौथा है म्यूनसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन, पांचवा है विलेज एंड छठवां है पंचायत। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, इसको समझना पड़ेगा आपको। भारत में अधिकांश जिलों को उप विभाजनों में या फिर सब डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। सभी उप विभाजित क्षेत्र असिस्टेंट कलेक्टर के अंडर में आते हैं और यही उप विभाजित क्षेत्र तहसील में विभाजित होते हैं, जिनको तहसीलदार संभालता है। एक तहसील में कम से कम 200 से 600 गांव होते हैं। जिले के ये ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक्स के रूप में संगठित किए जाते हैं, जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया, जिलों को सब डिवाइड किया, उसके बाद वो तहसील में चेंज हुए, देन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए। ये ब्लॉक्स रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की यूनिट होती हैं एंड इन्हें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर संभालता है। एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में 100 गांव और 80,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन आती है। अंत में आते हैं ग्राम पंचायतों के बारे में, जो कि ग्रामीण स्वशासन की संस्थाएं होती हैं, मीन्स इन्हें हम ग्राम पंचायतों का ऑफिस भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ज़िले को डिवाइड करके प्रत्येक व्यक्ति को तथा रूरल एरियाज़ में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की गई है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट तहसील में विभाजित हुआ, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक बना, देन म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशन के अंडर में आया, देन विलेज एंड पंचायत के। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ, मीन्स हमें गुड हेल्थ की एक स्टैंडर्ड को क्रिएट करना है। सेकेंड है टू इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, मीन्स समान मात्रा में हर किसी के पास, हर व्यक्ति के पास, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर किसी के पास स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हैं। एंड चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर सेल हो, इसमें क्वालिफाइड पर्सन को ही लेकर आना है और क्वालिफाइड पर्सन के हाथ से ही काम कराना है, ताकि हर किसी को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये इंडिया में किसके द्वारा डिलीवर होती हैं, आइए ये भी देख लीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है इन इंडिया इट इज़ डिलीवर्ड बाय, फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सेक्टर एंड सेकंड आता है यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो आइए सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में सबसे पहले पीएचसी आता है। पीएचसी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड सब सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब सब सेंटर्स क्या होते हैं। सब सेंटर्स ये गांव के स्तर पर स्थित स्वास्थ्य चौकियां होती हैं। ये उपकेंद्र लगभग 5,000 लोगों को सेवाएं दे सकता है। जो सब सेंटर होते हैं वो लगभग 5,000 लोगों के लिए बनाए जाते हैं तथा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए भी होते हैं। और यहाँ जो महिलाएं काम करती हैं उनको एएनएम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे टीकाकरण तथा मातृ एवं शिशु सेवाएं दी जाती हैं, आपातकालीन सुरक्षा भी दी जाती है। सेकेंड आते हैं हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स पे। हॉस्पिटल्स में क्या आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, मीन्स सीएचसी। उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स। रूरल हेल्थ सेंटर्स वो सेंटर्स जो स्पेशली गांव के लिए बनाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मींस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल्स होते हैं। स्पेशलिस्ट मींस हॉस्पिटल्स मींस वो हॉस्पिटल जो किसी स्पेशल चीज़ के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बनाए जाते हैं। एंड टीचिंग हॉस्पिटल जो स्पेशली टीचिंग के लिए बनाए जाते हैं। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के ऊपर। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आता है इसमें एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आता है। अदर एजेंसीज में देख लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट कुछ डिफेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं एंड रेलवे में भी कुछ डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, कुछ स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है।
प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में देखते हैं क्या है। तो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड डिस्पेंसरीज आते हैं तथा जनरल प्रैक्टिशनर एंड क्लिनिक्स आते हैं। थर्ड है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मीन्स स्वदेशी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो स्वदेशी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत क्या आता है? आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी, योगा एंड अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स भी आते हैं इसके अंतर्गत। अब आइए वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जो पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। ये आपदाओं में, आपातकालीन स्थितियों में लोगों को राहत प्रदान करने का काम करता है। सेकंड है हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ये कुष्ठ रोग के लिए है। एंड थर्ड है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के लिए है। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए। भारत सेवक समाज, ये भारत में जो भी लोग हैं जो बीमार हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एंड भारत सेवक समाज दोनों ही स्वयं सेवक समूह है जो आपदाओं में पड़े लोगों की सहायता करता है। एंड द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ये भारतीय महिलाओं के और ग्रामीणों के विकास के लिए है। अब आते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे देश में जो भी बीमारियां फैल रही हैं उनको रोकने के लिए लागू किए गए हैं। तो इन सबके नाम लिखे हुए हैं। पहला है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे कंट्री में हो रही डिजीज़ को कम करने के लिए लागू किए गए थे। अब इसके बाद आते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं अभी। ये सिस्टम हर किसी के लिए है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और ये सिस्टम वेरी लो कॉस्ट पे सबको मिल जाता है। मतलब बहुत कम खर्चे पर ही लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाती है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पब्लिक हेल्थ रिफर्स टू ऑल ऑर्गेनाइज्ड मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज, प्रमोट हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ अमॉन्ग द पॉपुलेशन एज अ होल। मीन्स ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, पब्लिक को हेल्थ को प्रमोट करने के लिए तथा बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। आसान भाषा में कहें तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मेजर है जो कि डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, और वेरी लो कॉस्ट पे, इसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में अपना इलाज वो करवा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी 3 तरह से अपना काम करता है, 3 लेवल पे अपना काम करता है। पहला है प्राइमरी लेवल, दूसरा है सेकेंडरी एंड तीसरा है टर्शरी। प्राइमरी लेवल पर आते हैं सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि मैंने अभी आपको प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बताया था। एंड सेकेंडरी लेवल पर आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, एंड टर्शरी लेवल पे आते हैं वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जो कि किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशल मेडिकल केयर के लिए होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो नॉन गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। जैसे कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं, नर्सिंग होम्स खोल लेते हैं, तो ये सब जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इनमें उन्हीं व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो पे करने के लिए एबल होते हैं, जो पेमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में मैं आपको आगे पीछे बता चुकी हूँ। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरीज, etc।